चलिए, भक्ति आंदोलन पढ़ा दिया। जैन धर्म बता रहे थे। अच्छा पहले बताइए, अलग अलग भक्तों की हम जाति कैटेगरी बताए थे। हाँ, धन्ना, सेना, कबीरदास, पीपा, याद है आप लोगों को? और सिख धर्म पढ़ा रहे थे। सिख धर्म पढ़ा दिए। बताइए, संतों का संत किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? रविंद्र। दादू का जन्म कहाँ हुआ था? हम गुजरात के क्षेत्र में थे। सिख धर्म पढ़ा रहे थे, खत्म नहीं हुआ था। बताइए, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव, यही पढ़ा रहे थे। तो चलिए, पहले गुरु थे गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469, पाकिस्तान के ननकाना साहिब। पाकिस्तान के ननकाना, उसी को तलवंडी कहते हैं। अंतिम समय करतारपुर साहिब। लंगर व्यवस्था प्रारंभ किया किंतु सुचारू रूप से चालू किया गुरु अंगद ने। गुरु अंगद ने चालू किया था। तो दूसरे गुरु के बारे में भी पढ़ा दिए थे। गुरु अंगद देव। यहां पे दो चीजें याद रखनी है आप लोगों को। क्या चीज? लंगर व्यवस्था को सुचारू कर दिया, और गुरुमुखी लिपि। तीसरे गुरु भी पढ़ा दिए थे। तीसरे गुरु का नाम अमरदास। तीसरे गुरु अमरदास। गुरु अमरदास। इन्होंने जितने भी कुप्रथा थी, कुप्रथा को क्या किया था? कुप्रथा का विरोध किया था। और इन्होंने विवाह प्रणाली को अलग रखा था। विवाह प्रणाली हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग ढंग से विवाह प्रणाली को लाया था। यहाँ पे विवाह का अपना अपना हर धर्म में प्रणाली अलग अलग होता है। इसमें कितना विवाह में अलग अलग टाइप का होता है। किसी में निकाह, किसी में बियाह, किसी में कुछ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका अलग अलग रहता है यहाँ पे। जैसे क्रिश्चियन लोग में मोमबत्ती जलाया जाता है। हाँ, वहां पे खर्चा उतना नहीं होता है। देखिए, भारत में शादी में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खर्चा हो जाता है, और वो बोझ बन जाता है किसी के लिए। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? और बाकी सब चीजों पे ठीक है, जो रीति रिवाज है वो होना चाहिए, लेकिन कुछ जरूरत से ज्यादा खर्चा हो जाता है। और दिक्कत इस बात का नहीं, खर्चा इस बात, मेन प्रॉब्लम ये है कि उस लड़की का एजुकेशन रोक के उसके बारात पे खर्चा किया जाता है। भाई, तुमको खर्चा करना है, तुम उसे 4 गुना करो, लेकिन फिर पढ़ाई पे भी करो। पढ़ाइया का कौन कहता है पढ़ेगी तब ना? क्या तुम्हारे घर में नहीं पढ़ती है तुम्हारी बहन? तुम्हारी बहन को पढ़ने में मन नहीं लगता है तो बाकी को क्यों तौल रहा है? बता, कैसन बैल है उसका, बहनियां नहीं पढ़ती है। अब जब नहीं पढ़ती है तो तुम्हारे पास और कोनो विकल्प नहीं है, तब भेजो, तब बियाह करा के। अपने घर का बात यहां नहीं बोलो। तुम्हारा घर चौपट होगा, नहीं समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। लड़की लोग समझ रही हो? 21वीं सदी में बस जवाब देना सीख जाओ। ऐसा बोलो कि वही लहर जाए प्यार से एकदम। बड़ी धधा के बोला था, कहां पढ़ती है तो? हम ना पूछेंगे यहाँ पे। तो इन्होंने ना कुप्रथा जैसे थी, सती प्रथा, बाल विवाह, सब का विरोध किया। महिलाओं के पर्दा प्रथा का विरोध किया था, क्योंकि महिलाओं को ना सबसे पहले तो उनको पर्दा में डाल दो, पर्दा प्रथा के नाम पे। अब उस नाते उनको ना एजुकेशन देने दो, ना समाज में बराबरी करने दो। तो इन्होंने कहा कि पर्दा प्रथा के नाम पर ये कुछ ज्यादा ही विरोध कर रहे हैं। संस्कार होना चाहिए, लेकिन पर्दा प्रथा के नाम पर किसी के विकास को नहीं रोकना चाहिए। अलग अलग लोग लॉजिक देते हैं कि महिला पढ़ लेगी तो घर द्वार कौन देखेगा। अजीब हाल है भाई, ये थोड़ी कोई कह रहा है कि घरवा दुआरवा छोड़ के तू पढ़ लो। आदमिया कैसे देखता है, नहीं समझे?
लेकिन पुरुष प्रधान समाज इतना आडंबर करके रख ले है महिला सबको पढ़ने के लिए। आप खुद सोच के देखिए ना, लाइफ कितना टफ हो जाता है लड़की सबका, बहुत ज्यादा टफ हो जाता है। और वो आप लोग बस इसी हिसाब से झेल पाती हैं कि एजुकेशन छीन लिया गया है। समझ में आएगी नहीं गया? घोड़ा बहुत शक्तिशाली होता है, एक के शर्त पे जाके जब लगाम लो पहना दीजिए तभी वो कंट्रोल होगा। तो महिला सबको इतना पहले बंदिश में रखने का एक ही रास्ता है कि पहले उनसे एजुकेशन छीनो, एजुकेशन छीन लो। इतना ना सालों सदियों से छीन कर चला है सब। अब आप लोग को भी क्या हो गया कि धीरे धीरे दिमाग में बैठ जाता है। समझ ही नहीं गया? अधिकतर जो महिलाएं नहीं पढ़ती उनके दिमाग में बैठ जाता है कि हमारा बियाह होगा, कौन पढ़ रहा होगा हमारे लिए। हो जाता है बाबू। लड़का तुम लोग के दिमाग में कभी आज ले बैठा कि तुम्हें ले कोई करनी? हाँ नहीं, लड़कों को बस एक उम्मीद रहता है ठीक ठाक खाना बनाने वाला मिल जाएगा, हम उसको बस इतना लगता है सपोर्टिंग के तौर पे से देखता है। समझ में कि नहीं गया? हाँ तुम्हारा तो पढ़ने के बाद संकट लग रहा है। कौन बोला है? वो आई नेपाली। नहीं पढ़ोगे तो बियाह नहीं होगा। उसको देखो तो लग रहा है उसका पढ़ने के बाद हो जाएगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विवाह प्रणाली को क्या किया था? विवाह प्रणाली को अलग बना दिया था। समझ में आ गया कि नहीं? क्या विवाह प्रणाली को अलग बनाया गया ताकि हर धर्म का अलग अलग विवाह की प्रणाली होती है। यहाँ पे उन लोग की भी शादी होती है, पंजाब वाले लोग को उनका अपना ढंग से, उनका संगीत वगैरह भांगड़ा वांगड़ा बड़ा, लाइफ को बड़ा अच्छा से जीते हैं वो लोग। यहाँ उन लोग लाइफ को बहुत अच्छे से जीते हैं। अब चौथे गुरु भी पढ़ा दिए थे, गुरु रामदास। चौथे गुरु रामदास, गुरु रामदास। गुरु रामदास का किससे अच्छा संबंध था? अकबर से। अकबर से अच्छा संबंध। किसे? कितना जमीन दिया? 500 बीघा जमीन दिया। किस चीज के लिए? बीघा लिख दिए जी, बीघा होगा ना, बीघा अमृतसर के लिए। किसके लिए? अमृतसर की स्थापना के लिए। यहां तक तो पढ़ाई दिए थे शायद। पांचवें गुरु अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव। इनके समय बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आया। इनके समय ना पांचवें गुरु जो थे ना, 10 गुरु में सबसे बीच वाले गुरु हो गए अर्जुन देव, पांचवें गुरु। इनके समय सिख धर्म में बहुत सारी चीजों में बदलाव आया। पहला कि गुरु का पद जो था वो वंशानुगत हो गया, और इन्होंने सबसे प्रमुख जो काम किया, अमृतसर स्वर्ण मंदिर का निर्माण किया। पहले वो स्वर्ण मंदिर तो था नहीं, वो तो सरोवर था, तालाब। उसके बीच में उन्होंने हर मंदिर का निर्माण किया। हर मंदिर का निर्माण किया। हर मंदिर का क्या किया? निर्माण किया। और इस हर मंदिर को ही हम लोग कहते हैं स्वर्ण मंदिर। क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहते हैं क्योंकि इस पे सोने की चादर राजा रणजीत सिंह ने चढ़ाई थी। रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ा दिया, तो वो हर मंदिर क्या बन गया? स्वर्ण मंदिर बन गया। लेकिन उन्हें हर मंदिर ही कहा जाता था। और जो सरोवर था उसका नाम अमृतसर, सरोवर का नाम अमृतसर हो गया, हर मंदिर हो गया। और राजा रणजीत सिंह ने सोने की चादर चढ़ा दी, तो पूरी परत लगा दी सोने की, तो नाम क्या हो गया? स्वर्ण मंदिर हो गया यहाँ पर। अब हर धर्म का आप देखिएगा 2 चीजें सबसे प्रमुख होगी, कोई ना कोई मुख्य पूजा स्थल होगा। जैसे इस्लाम धर्म में भी मक्का, मदीना, अल-अक्सा मस्जिद, 3 सबसे प्रमुख है। समझा गया कि नहीं? मक्का, मदीना और अल-अक्सा मस्जिद। अल-अक्सा मस्जिद पर अभी इजराइल ने कंट्रोल कर रखा है वहां पर। समझा गया कि नहीं? गया। और इजराइल इतना मतलब टेक्निकल गेम खेलता है, उसका टारगेट है अल-अक्सा मस्जिद को डिमोलिश करना। अब अल-अक्सा मस्जिद ना पत्थर का है, वो हल्का ग्रे और ब्लैक कलर का है, और डोम ऑफ रॉक एक जगह है जहां पर येलो कलर का है, तो वो डोम ऑफ रॉक है येलो कलर वाला, और अल-अक्सा मस्जिद ब्लैक पत्थर का है। लेकिन गूगल ज्यूस का है, मतलब गूगल हो गया, फेसबुक है, सब उन्हीं लोग का। और नेट पे जहां लिखेगा ना अल-अक्सा मस्जिद, तो पिलक्का वाला आ जाएगा। तो वो उस 50 साल का टारगेट लेके चला है कि पूरे दुनिया में मुसलमान चाहे जो भी धर्म है उस या इंटरनेट है, उसके दिमाग में भर दिया कि कबो लिखेगा तो दूसरा बिल्डिंग आएगा पीला वाला, जबकि दोनों आमने सामने है। धीरे धीरे दिमाग में डाल देगा कि यही अल-अक्सा मस्जिद है, उधर डिमोलिश कर देगा। तो लोग कहेंगे ये कौन मस्जिद था? समझ सकते कितना दूर तक का सोचता है सर।
मतलब आप कुतुब मीनार को दिखाइए कि ये संसद भवन है, संसद भवन है, 100 साल तक बोलिएगा तो सच में आने वाली पीढ़ियां क्या कहेगी, संसद भवन। इधर संसद भवन का कुछ भी कर सकते हैं। उनका गेम देखते कितना दूर तक सोचता है सब, अंग्रेज सब, यू सब, ये लोग बहुत दूर तक सोचता है सब। और हम लोग जो है ना बस अपने में इधर से इधर, इधर से इधर रहते हैं सब। भारत में अंग्रेज आए सब, जब तक था सब तब तक लूटा सब, उसके बाद गया सब तो कहा सब कि इनको तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक ये जिंदा रहेंगे सब, इनको जिंदगी भर लूटेंगे। तो क्या किया सब, तो अपने यहाँ ना हथियारों का कारखाना लगाया, एक और म्यांमार तोड़ा, एक और पाकिस्तान अफगानिस्तान तोड़ दिया। आज इन तीनों को हथियार की जरूरत है। आज अगर वो हमारे यहाँ से चुपचाप चले गए रहते हैं तो आप सोचिए एक बड़ा पैसा जो हम लोग पाकिस्तान की ओर, जो हमारी सेना खड़ी है और वो उनके लिए जो हथियार देते हैं लोग, जो कैजुअलिटीज होती है, हर हफ्ते एक कोई ना कोई शहीद होके आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे जितना हम लोग तिरंगा फहराए नहीं उतना तो हमारे जवानों की शहादत में लपेट के आया। तो वो पैसे बचते, उसका हम लोग यूटिलाइजेशन करते एजुकेशन के नाम पर, करते कि नहीं। अच्छा, हम लोग तो सरवाइव भी कर गए, लेकिन पाकिस्तान का हाल देखिए, वो तो पूरे बर्बाद हो गया, समझा कि नहीं, पूरे का पूरे बर्बाद हो गया। वो बीख में पागल रहते हैं। किसी पाकिस्तानी से मिलिएगा ना तो उसको, उसके अंदर ये कॉन्फिडेंस रहता है कि वो अकेले पूरे भारत को हरा देगा। छोटा छोटा लड़का सबको उलता है यहाँ पे, समझा कि नहीं आ गया। यहाँ पे कहता है कि हम लोग अजीब अजीब टाइप का, वो लोग ने क्या हो गया, लॉजिक देगा लोग, समझ में आ गया कि नहीं गया, लॉजिक भी गजब देगा। कहेगा हमारे साथ अल्लाह है। भाई साहब, अगर तुम्हारे साथ अल्लाह है और तुम मुसलमान के नाते अगर ये कह रहे हो कि तुम्हारे साथ अल्लाह है, तो 20 करोड़ तो भारत में भी मुस्लिम है, उनके साथ फिर क्यों नहीं है? अगर केवल तुम यही लॉजिक पकड़ रहे हो कि तुम मुसलमान हो, पाकिस्तान के लोगों, तुम्हारे साथ अल्लाह है, तो तुमसे ज्यादा ही मुसलमान भारत में है, उनके साथ क्यों नहीं है? इसका मतलब वो भेदभाव कर रहे हैं। उनके लिए देश की सीमा तो कोई मायने नहीं रखती भगवान के लिए, वो तो हम लोगों ने बनाया है यहाँ पे। तो सबका मुंह लटक जाएगा, यार ये आदमी ठीक नहीं है। हमसे अगर मिल जाएगा तो पागल कर देंगे हम उनसे, क्योंकि हमारे पास अगर कोई भी आदमी आधा पागल आया ना तो पक्का उसको पूरा कर देंगे। नहीं समझे, आधा आया तो कभी किसी बकलोल को बकलोले की भाषा में समझा उसको। देखिए, धर्म अपनी जगह पर है, धार्मिक शिक्षा जो है ना वो एक व्यक्ति को उसके घर से मिल जाती है, और घर में ही एनफ मिल जानी चाहिए, जो बेसिक एसेंशियल। आप खुद से सोच के देखिए, आप चाहे जिस धर्म के होंगे, हिंदू, मुस्लिम, जैन, सिख, बौद्ध, जो भी धर्म के होंगे, आप जो भी धर्म में पूजा पाठ करते हैं वो घर से सीखे, घर से सीखे कि नहीं? नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, जो पूजा पाठ करना, आरती करना, सब घर में सीखे हैं। हाँ, आपको कब ज्यादा जरूरत पड़ता है? जब आप उसी के धर्म गुरु बनना चाहते हैं। जैसे आप मान के चलिए अब आप पंडित जी बन के पूजा कराना चाहते हैं, तब उसके लिए आपको स्पेसिफिक पढ़ना पड़ता है, नहीं समझे यहाँ पे? नहीं, अदरवाइज में तो जो घर में ही शिक्षा मिल जाती उतना ही एनफ है एक जीवन जीने के लिए यहाँ पे। अब घर में आपको इतना शिक्षा थोड़ी मिल जाएगा कि बड़का हवन करा दीजिए, तब उसके लिए आपको जाना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम में। यहाँ वो सब चौपट कर लिया सर। तो अंग्रेज सब हम लोग को बहुत बेहतरीन ढंग से क्या किए सर, इतना खतरनाक चौपट किया सर जिसका कोई हद नहीं है। और ये लोग, अंग्रेजों से पूछिए, जलियांवाला बाग में हत्या हुई थी, कोई दुख है? क्या हो गया था? ये फिलिस्तीन में 18,000 से ज्यादा लोग मरे, जिसमें 15,000 के आसपास छोटे बच्चे हैं जिनका 1-2 महीना उम्र है। मतलब 2 साल से कम उम्र के बच्चे मरने वालों की संख्या हजारों में। कोई भी नहीं, ये तो इजराइल समझ रहा है, क्या दिक्कत है? अब पानी बोतल पहुंचा दो, पानी बोतल, और कैमरामैन को लेके जाना। हाँ, तो देखिएगा, उसका घर उजाड़ दिया, उसके माँ बाप मर गए, सब मर गए। कैमरामैन चालू करो, यूएनओ का, हाँ, पानी बोतल दो, एगो ब्रेड दो। अरे चोट्टा कहीं का, इनको तकलीफ किस बात से? यूक्रेन में कोई न मरे। आप देखिए, यूक्रेन में लोगों के ऊपर जब हम हथियार बम गिर रहे थे, रूस मार रहा था, तो छाती पीट के चिल्ला रहा था सब यूरोप वाला। अफगानिस्तान उजाड़ दिया सब, कोई से नहीं। इराक से हम लोग का बिजनेस होता था, हम लोग तेल खरीदते थे, उजाड़ दिया, और उसका तेल उस पर अपनी सरकार बैठाया और कह दिया तभी तोरे बैठाएंगे जब तुम अपना आधा तेल हमको दे। तो इन लोग का ना बड़ा स्ट्रेटजी खतरनाक था यहाँ पर, समझ में आ कि नहीं गया? तो हर धर्मों में कोई ना कोई प्रमुख पूजा स्थल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो क्रिश्चियन धर्म में वेटिकन सिटी है, ये आपका जेरूसलम है, जेरूसलम है कि नहीं? हिंदू धर्म में आप मथुरा है, अयोध्या है, बनारस है, ये मुख्य मुख्य जगह है। वैसे ही यहाँ पे तो एक तो हो गया स्वर्ण मंदिर, स्वर्ण मंदिर हो गया। अब ग्रंथ चाहिए थी, नहीं चाहिए ग्रंथ? जैसे महाभारत है, रामायण है, ग्रंथ है, कुरान है,
हदीस है, इस्लाम धर्म में हो गया यहाँ पे। त्रिपिटक है, बौद्ध धर्म में है यहाँ पे, है कि नहीं यहाँ पे। तो उसी तरह एक यहाँ भी ग्रंथ चाहिए था, तो उन्होंने लिखा आदि ग्रंथ। क्या लिखा? आदि ग्रंथ। इसी को गुरु ग्रंथ साहिब कहा जाता है। गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु ग्रंथ साहिब। साहिब जो है ना, ये सिख धर्म में इज्जत देने के लिए प्रयोग किया जाता है। साहिब जहां भी उनके गुरु लोगों से संबंधित रहता है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग। हर मंदिर समझ में आ गया? आदि ग्रंथ, और इसी क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब किसने लिखा? अर्जुन देव ने। गुरु का पद वंशानुगत हो गया अर्जुन देव के। समझ आ गया कि नहीं? इन्हीं के समय से उन्होंने क्या कर दिया था, मतलब वंशानुगत कर दिया था यहाँ से यहाँ पे। और हर मंदिर क्या बदल गया? स्वर्ण मंदिर। हर मंदिर किसमें हो गया? स्वर्ण मंदिर। किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए यहां ध्यान से, अब आगे समझते हैं। अर्जुन देव ने क्या किया? जहांगीर, देखिए अकबर के बाद कौन है? जहांगीर। तो जहांगीर का एक विद्रोही पुत्र था, बैल था बकलुआ, खुसरो। समझ में गया? जहांगीर का विद्रोही पुत्र था खुसरो। वो जहांगीर को कह रहा है कि मेरा बाप राजा बनने के लायक नहीं है। तो सिंहासन जो होता है ना, बड़ी खराब होता है। समझ में गया कि नहीं? बाप बेटा किसी का भी मार देता है। भारत का जो पहला राजा था ना, उसी का बेटा मारा। भारत का पहला राजा बिंबिसार, अब मारा उसी का बेटा आजाद शत्रु को मारा उसी का बेटा उदयन। सबका पूरे इतिहास में। औरंगजेब अपने बाप शाहजहां को जेल में डाल दिया, नहीं डाल दिया? तो राजनीति बड़ा उटपटांग होती है। तो इन्होंने क्या किया ना, जहांगीर के विद्रोही पुत्र को शरण दे दिया। जहांगीर के पुत्र का नाम क्या था? खुसरो। जहांगीर के विद्रोही पुत्र को क्या कर दिया था? शरण दे दिया था यहाँ पर, जिस कारण जहांगीर ने फांसी दे दिया। अब बताइए, किसी धर्म गुरु के, वो भी संस्थापक के साथ इस तरह जहांगीर को करना चाहिए? भाई धार्मिक चीजों से नहीं टकराना चाहिए। इस मामले में अलाउद्दीन खिलजी को देखिए। निजामुद्दीन औलिया कहते मेरे घर में 10 दरवाजे हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अरे यार क्या जरूरत है तो टकराने की, निकलो यहाँ से, धार्मिक मामला है। समझा गया? गयासुद्दीन तुगलक, ना हम आइबे करेंगे हमारे घर। उन्होंने कहा दिल्ली अभी दूर है, उलट गया। गया तो क्या कर दिया? फांसी दे दिया। हालांकि इन्होंने, अर्जुन देव ने सिख धर्म में बहुत ज्यादा, मतलब अगर आप कहिए तो पहले गुरु, आखिरी गुरु, अब बीच वाले, ये तो 5वें नंबर होंगे। 10 गुरु में 5वें नंबर वाले, और पहले और आखिरी, ये 3 गुरु ने सबसे ज्यादा काम किया। एक तो गुरु नानक देव ने तो स्थापना ही कर दिया, और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दिया। और इनके समय जो था वो हर मंदिर और आदि ग्रंथ, हर मंदिर और आदि ग्रंथ की रचना हुआ पे। इन्होंने ना सिखों से कहा था कि भाई देखिए, गुरुद्वारा प्रबंधन चलाने के लिए अगर कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार होगा तो एक समय आने के बाद इतना बड़ा गुरुद्वारा नहीं चल सकता। समझ में आ गया कि नहीं गया? इतना बड़ा गुरुद्वारा नहीं चल सकता। तो इसलिए आप सबकी भागीदारी होनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा था कि इनकम का 10% मतलब गुरुद्वारा के लिए रखा जाए, ताकि मतलब गुरुद्वारा प्रबंधन अच्छे ढंग से हो सके। इसके बाद जो गुरु आए लोग, हरि गोविंद, 6 नंबर पे देखेंगे, गुरु हर गोविंद, हर गोविंद, हर गोविंद, हर गोविंद के समय देखिए, ये तो जहांगीर ने तो चौपट काम कर भी किया था, गलत काम किया था। तो हर गोविंद के समय 2 अन्य बदलाव हुए थे। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। अकाल तख्त का निर्माण किया गया। मंदिर, हर मंदिर में क्या बनाया? अकाल तख्त, सिंहासन बनाया गया गुरु के लिए। अकाल तख्त, उसका कोई फिक्स काल नहीं है, जब तक गुरु जी है तब तक अकाल तख्त है। तो इन्होंने क्या बनाया? अकाल तख्त, अकाल तख्त, तख्त सिंहासन, अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया था? गुरु हरि गोविंद ने। और इन्होंने एक और चीज क्या किया था? नगाड़ा बनाने की, नगाड़ा बजाने की परंपरा चालू किया। नगाड़ा बजाने की, नगाड़ा हो गया, नगाड़ा बनाने की परंपरा किसने चालू किया? हरि गोविंद, गुरु हरि गोविंद। और अपना अमृतसर का चारों ओर किलाबंदी कराया।
क्या किया? किला बंदी कराया। चारों ओर से क्या बनाया था? किला बना, किला बंदी करा दिया, क्योंकि भाई मुगल वाला सब गड़बड़ काम कर रहा था, किला बंदी करा दिया था। और सैनिकों के तौर पे, मतलब उन्होंने बादशाह के तौर पे क्या किया था? शासन किया कि यहाँ पे अब हमारा ही क्या होगा? रूल रहेगा। ये कोई तरीका थोड़ी होता है कि भाई तुम अपने पुत्र के शरण के लिए आ जाओगे, हत्या कर दोगे। क्योंकि गुरु जो होते हैं लोग, धार्मिक लोग जो होते हैं, वो लोग, उनका अपना सिद्धांत होता है जीवन के, क्या होता है? अपना सिद्धांत होता है। उनके पास शरण मांगने आए तो क्या कहेंगे? भगा दो। वो कोई राजा रहते तो पक्का भगा देते। कैसे भगा दिया था इल्तुतमिश? जियाउद्दीन मांग बरनी को कहा भाग यहाँ पे, जियाउद्दीन मांग बरनी को भगा दिया था। लेकिन चंगेज खान पीछा कर रहे थे। अब ये खुसरो आके शरण ले लिया, अभी कैसे भगा देंगे? भाग जाओ मेरे पास से। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भगा नहीं सकते। एक जैला भी ना का जरूरत था। ये सब जितना है सब आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पता चला कहीं से मर्डर करके आया, आपके घर में घुस गया, आपको ही फंसा देगा। ये चोट्टा कहीं का भाग के गया, बताया इतने अच्छे गुरु, गुरु अर्जुन देव, उनके यहाँ भाग गया। समझा गया कि नहीं? उनके चक्कर में, अब वो गुरु थे, थोड़ी कहेंगे कि भाग जाओ। यहाँ आगे बढ़ जाए। अकाल तख्त के निर्माण, नगाड़ा बजाना, किलाबंदी, बादशाह की तरफ सिंह शासन किया। मतलब राजा का जीवन नहीं जिए, लेकिन उन्होंने रूल रेगुलेशन वैसे ही किया। कौन थे? छठे गुरु हरि गोविंद, हरि गोविंद सिंह, हर गोविंद सिंह। याद रहेगा? किसी को दिक्कत? तो 6 गुरु बता दिए। 6 गुरु से कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो बताएंगे आप लोग। लंगर व्यवस्था सबसे पहले चालू किया था गुरु नानक, सुचारू रूप से चालू किया। हर मंदिर का निर्माण है, अमरदास लगा दिए तो अमरदास बोल दिया। अर्जुन देव ने सोने की चादर लगा दी थी। अकाल तख्त, बादशाह के तरह सिंहासन। बाकी के 2 गुरु जो थे, इनका कार्यकाल बहुत बड़ा नहीं था। एक हरि राय थे, 7वें गुरु हरि राय, और हरि किशन। हरि किशन जी का तो कार्यकाल बहुत छोटा था। यहाँ पे चेचक उस समय बहुत बड़ा बीमारी हो जाता था, उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो 8वें गुरु हरि गोविंद, हरि किशन जी का कार्यकाल क्या था? सबसे छोटा था। 7वें गुरु कौन थे? हरि राय। इनका दारा सिकों से अच्छा संबंध था। किससे अच्छा संबंध था? दारा से। देखिए मुगल बादशाह में ना 2 भाई थे, दारा और एक औरंगजेब। दारा सिको और औरंगजेब। औरंगजेब दूसरे किसी को देखना नहीं चाहता था। दारा सिको बहुत धार्मिक रूप से सहिष्णु था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अब देखिए गुरु हरि राय, हरि गोविंद जी के बाद कौन है? गुरु हरि राय। उनका इससे अच्छा संबंध था दारा सिको। और 8वें गुरु आए हरि किशन, गुरु हरि किशन। उनका कार्यकाल सबसे छोटा था। उनकी बहुत कम एज में ही मृत्यु हो गई चेचक की वजह से। पहले मलेरिया, चेचक, प्लेग, ये सबसे ज्यादा जान लेते थे सब। अब तो प्लेग खत्म हो गया, अब ना बराबर प्लेग फैला हुआ है। नहीं तो पहले ना प्लेग जो था, कैसे कोरोना फैला है कि मोहल्ला में प्लेग हो गया है, क्वारंटीन वगैरह वही था। और अभी भी जो हम लोग के यहाँ ये फैला ना, क्या नाम है आपका, कोरोना, तो हम लोग जो लॉकडाउन की कानून लाए या नाइट कर्फ्यू का व्यवस्था लाए, ये और अंग्रेजों की ही व्यवस्था थी। और अंग्रेजों ने ये कानून बनाया था प्लेग के लिए। किसके लिए बनाया था? प्लेग के लिए बनाया था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और हम लोगों ने उसका यूज किया किस में? कोरोना में यूज किया। तो आगे बढ़े तो बताइए, गुरु हरि राय का संबंध किससे था? किसे? सबसे छोटा कार्यकाल गुरु, गुरु हरि किशन। समझ में आया कि नहीं आ गया? हाँ बाबू। अब आगे बताते हैं। जब 10वें गुरु, सब गुरु लोग खत्म हो जाते हैं, तब राजा रणजीत सिंह की चर्चा करेंगे। ठीक है? वो सुकर चकिया मिसल के थे। जब जब गुरु का पद समाप्त होगा ना, तो मिसल प्रारंभ होगा। और उस मिसल, 10 मिसल में सबसे प्रमुख मिसल थे सुकर चकिया मिसल। वहां 2 लोग बड़ा फेमस थे। एक आपके बंदा बहादुर, मुगलों को बहुत बहादुरी से लड़े थे, बंदा बहादुर। तो सारे गुरु लोग हो गए। तो अब लास्ट के गुरु बचे, इसमें तो जगह ही नहीं बचा। छोटा कर दें? चलिए।
कितना में दिख रहा है? पढ़ा दिए ना, तब तो समझाने के टाइम पे तो बड़ा रहना चाहिए, ऐसे तो पढ़ाने के बाद तो छोटे में दिख ही जाता होगा। गुरु हरि राय, और उसके बाद 8वें गुरु हरि किशन, गुरु हरि किशन, हरि किशन। देखिए, हर गोविंद, हरि राय, हरि किशन, ये 6 से 8 तक में ये लोग का हरि से नाम ही है। ठीक है, हरि राय का किस मुगल बादशाह से अच्छा संबंध था? दारा सिको, दारा सिको, दारा सिको, दारा सिको से अच्छा संबंध था। और इनका सबसे कार्यकाल छोटा था। कौन सी बीमारी हो गई थी? चेचक, चेचक बीमारी हो गई थी, जिस कारण सबसे छोटा कार्यकाल रहा था यहाँ पे, सबसे छोटा कार्यकाल रहा। चेचक के कारण इनकी मृत्यु हो गई यहाँ पर। तो चेचक उस समय फैलता भी बहुत खतरनाक था, गांव का गांव साफ हो जाता था चेचक में। अब क्या है ना कि हम लोग के पास दवाइयां आ गई हैं, इम्यून सिस्टम बढ़िया हो गया है, तो अभी ऐसे आप लोग को लगता होगा चेचक से कोई मर कैसे जाता है? आप लोग को ऐसे लगता है तो नॉर्मल है यहाँ पे, समझा गया? आने वाले 50 साल बाद ना हम लोग की पीढ़ियां हम लोग से कहेंगे सोचो कोरोना में कैसे मर गया सब, क्योंकि उस समय तक कोरोना के लिए एक से एक दवाइयां आ चुकी होंगी। आपको पता है सबसे ज्यादा अगर किसी बीमारी ने जान लिया तो मलेरिया ने सबसे ज्यादा जान लिया, मलेरिया ने। और आपको लगेगा कि मलेरिया कैसे मर जाता है, सो यहाँ सबसे ज्यादा आज भी अफ्रीका वगैरह देशों में मलेरिया जान ले रहा है। दवाई आ गया है, लेकिन अब किसी को बहुत देर में समझ में आता है। हम लोग के यहाँ मलेरिया की दवाई बहुत पहले से यूज होती है, मलेरिया वगैरह के लिए। तो आयुर्वेद भारत में पहले से ही काम कर रहा था यहाँ पे। लेकिन पहले क्या था कि बीमारियां होती थी ना तो पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था। प्लेग बहुत खतरनाक बीमारी थी, लेप वगैरह लोग लगाते थे प्लेग के घाव पे मिट्टी का। आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत? अब 9वें गुरु देखते हैं। 9वें गुरु से क्वेश्चन आएगा बाबू, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर। 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर। चेचक के घाव को गांव में माता जी बोलते हैं। हाँ बाबू, चेचक में गांव में क्या बोलते हैं? माता जी बोलते हैं। आप लोग को चेचक हुआ है? जिसको बड़का वाला हो गया उसके शरीर में इम्यून हो जाता है, फिर दूसरे के बाद उसको नहीं होता है। एकदम बड़का वाला एक बार हो जाए, छोटका होगा तो बड़का हो जाएगा, लेकिन एक बार बड़का हो गया ना तो शरीर में इतना इम्यून सिस्टम आ जाता है ना कि छोटका उटका को होने ही नहीं देता भाई। ऐसे ऑटोमेटिक शरीर में क्या बन जाता है? एंटीबॉडी। हम जब 10th में पढ़ते थे तभी हमको हुआ था एकदम फुल साइज वाला, डबल एक्सेल, मटर के दाना बराबर था। अरे बाप रे बाप, आज आपको गिनिएगा ना कि 100 को हुआ है ना तो कल 300 हो जाएगा। वो चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ता है और इतना भयानक। अब गांव में ना लाइट उट की भी व्यवस्था उतनी नहीं रहती है, लाइट कट जाएगा तो ऐसा लगेगा जान निकल जाएगा यहाँ पे। जहां खुजलाएंगे तो और बढ़ने लगता था। ठीक उक आदमी होने लगा जब, तो मोहल्ला का आदमी आके पैर और छूता था पैर और छूता था। अब मैट्रिक का कोई विद्यार्थी अगर मैट्रिक में है और उसका कोई पैर और छुए तो कितना बढ़िया लगेगा उसको उस समय समझे में नहीं आता क्या बोलना चाहिए खुश रहिए आगे बढ़े तो गुरु गोविंद। अब 9वें गुरु देखते हैं, तेग बहादुर। 9वें गुरु तेग बहादुर, तेग बहादुर। अब ये तेग बहादुर जो 9वें गुरु थे, इनका हो गया औरंगजेब के विद्रोही पुत्र को शरण दे दिया। औरंगजेब का विद्रोही पुत्र का नाम अकबर द्वितीय। औरंगजेब, औरंगजेब का विद्रोही पुत्र का नाम अकबर द्वितीय। अकबर नहीं, अकबर द्वितीय। विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय। ये चल गया शरण लेने किसके पास? गुरु तेग बहादुर के पास। अच्छा, ये अपने बवाल मचाता था सब। अच्छा, चले जाएंगे सब, बताइए गुरु जी के पास चले गए। अब गुरु जो थे वो तो धार्मिक परंपरा के थे। वो कहे कि हमारे शरण में कोई आ गया है तो हम उसको कैसे भगाएंगे? हाँ, ये सब एक बार पहले हो गया था। हाँ, अर्जुन देव के समय जहांगीर का बेटवा भागा था। हाँ, मतलब इसका कहना है कि गुरुजी बार बार शरण काहे दे रहे थे। ये बकलोल कहीं का, तुम अपने हिसाब से सोच रहा है। गुरु को तो पूरा समाज देखना होता है ना, नहीं तो लोग कहेंगे कि गुरु डर गए। नहीं समझे?
और तुम्हारे जैसा थोड़े आदमी गुरु बन पाएगा, तुम खाली अपने बारे में सोच रहा है। उनका ये कहना था कि आज नहीं तो कल तो मृत्यु आएगी ही आएगी, लेकिन अगर हम कोई ऐसा काम कर देंगे जिससे कि पूरी जाति बिरादरी पे धब्बा लग जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने शरण दे दिया, और गुरु परंपरा ही है कि कोई भी गुरु के शरण में आएगा तो गुरु उसे मना नहीं करेंगे। तो ये चले गया अकबर द्वितीय किसके दरबार में, उन्होंने शरण दे दिया। औरंगजेब कहा कि पकड़ के लाओ, तो मेरा बेटवा कहाँ भागा है, तो वहां से भी भाग गया बेटवा इनका, इसका औरंगजेब का बेटा भाग गया, अकबर द्वितीय भाग गया और चल गया महाराष्ट्र में, वहां संभाजी के पास शरण मांग लिया। औरंगजेब पकड़ के लाया अपने बेटवा को, अखिया में ना गरम लोहा का रॉड डाल दिया, जो सरिया होता है ना, जो ढलैया जिसमें होता है, कहा एकदम लाल करो, तो इसको गर्म करके अखिया में डाल के कहा कि अब तुम घूमो बेटा, खेलो यहाँ पे, अपने बेटा को मार दिया। सोचिए जब वो अपने बेटा को ऐसा किया होगा तो सोचिए जो जो शरण दिए थे उनका क्या किया होगा। दक्षिण भारत में गया, संभाजी की हत्या कर दिया, और यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दिया, तेग बहादुर की, गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर की क्या कर दिया, हत्या किया। अब ऐसा शर्तें रखता था ना, अब उनसे कह रहा है कि आपने मेरे बेटा को शरण क्यों दिया, तो उन्होंने कहा कि मैं गुरु हूं और मेरे शरण में जो आएगा हम उसको शरण देंगे यहाँ पर। अब हम जाति धर्म और उसके बैकग्राउंड देख के थोड़ी करते हैं। कहा कि एक काम कीजिए, अब या तो आप अपना धर्म बदलिए, नहीं तो हम हत्या कर देंगे। ऐसा शर्तें रख दिया उनके सामने, कहा कि हम धर्म का बदलेंगे। तो औरंगजेब ने क्या कर दिया, हत्या कर दिया। अब बताइए 5वें गुरु की हत्या जहांगीर ने किया, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, तो 9वें गुरु की हत्या कर दिया औरंगजेब ने हत्या कर दिया। और उन्हीं के वहां पर जब हत्या कर दिया तो आज भी वहां गुरुद्वारा है, लाल किला है ना, आप दिल्ली जाइएगा तो चांदनी चौक बड़ा फेमस जगह है, उस दिल्ली मुगलों के टाइम पर सबसे बड़ा चौराहा था। तो वहां पर ना शीशगंज गुरुद्वारा है, दिल्ली में जाएंगे तो चांदनी चौक में कौन गुरुद्वारा, शीशगंज गुरुद्वारा है, और वो बहुत बड़ा गुरुद्वारा है शीशगंज गुरुद्वारा। ये जितना लाल किला में रैली उली में जाता है सब ना, खाना खाने चल जाता है तो कहाँ पे, गुरुद्वारा में, गुरुद्वारा में घुस जाता है तो खाना खाने, और वो लोग भर पेट खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं। उन लोग को है कि गुरु एकदम सेवा करना चाहिए। तो गुरु नानक देव सही है कि मानव कल्याण, मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है यहाँ पे। अब उसको जितना ही नेता होता ट्रेन भर भर के ले जाता है सर दिल्ली में कि चलो चलो भर भर के चलो, और 500-500 रुपया दे देता है और झंडा लेके लाल किला में कर देता है, उसमें 3-4 को आदमी को दे देगा, इन लोग को खाना खिलाने लेके चल जाना है यहाँ पे। तो वो लोग बहुत समाज की सेवा करते हैं। अभी पटना में भी है, पटना सही, वहां भी जाके देखेंगे सबको खाना पीना सब लोग देते रहता है वहां पे। तो औरंगजेब ने किसकी हत्या कर दिया, गुरु तेग बहादुर, 9वें गुरु तेग बहादुर। और इसी को एक और आदमी शरण दिया था अकबर द्वितीय को, संभाजी। संभाजी भी महाराष्ट्र के क्षेत्र में थे, उन्होंने भी क्या दिया था, शरण दिया था, जाके संभाजी की भी क्या कर दिया, हत्या कर दिया। और पकड़ के अपने बेटा को क्या किया, आंख फोड़ दिया। क्या किया, आंख फोड़ दिया। अपने बाप को जेल में डाल दिया। शाहजहां, औरंगजेब का बाप कौन थे, शाहजहां। शाहजहां को क्या कर दिया, जेल में डाल। अगर शाहजहां को जेल में डाला तो इतिहास में कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है। इतिहास में एक से भयंकर भयंकर कांड कैले है सब। बिंबिसार का तो भाले मार दिया था, अजात शत्रु को भी घोप दिया यहाँ पे, नहीं समझा। अशोक ने अपने 99 भाई लोग को मार दिया यहाँ पे। ये तो दारा सिकोह को मारा था, औरंगजेब तो एक भाई को मारा था, समझा गया। तो राजनीति में ये सब चीज चलता है। राजनीति में हत्या जो होता है ना, वो राजनीति होता है। इसकी पत्नी उतनी कोई से मतलब नहीं था। औरंगजेब की पत्नी का मतलब हमारे लिए भी ताजमहल बनना चाहिए, बस। औरंगजेब की पत्नी दिन भर उससे कहती, हमको आप मानते नहीं है, हमारे लिए भी ताजमहल बनाइए। देखिए तो ससुर जी कितना अच्छे थे, अपनी सास के लिए ताजमहल बनवाए शाहजहां के। बार बार उसका दिमाग खाती थी। कौन, औरंगजेब की पत्नी। कहती मेरे लिए भी ताजमहल बनवाइए, सासू माँ के लिए बना हुआ है। औरंगजेब बेचारा सुन लेता था। बोलना चाहिए कि तुम मुमताज ईसन हो, नहीं समझा, रहना भी तो चाहिए। वो का मन नहीं लगता था औरंगजेब का ये सब, उसको ये सब की दुनिया से कोई मतलब नहीं था औरंगजेब को। ये सब के लिए जहांगीर और शाहजहां, ये सबको ढेर मन लगता था। राजा को ये सब चीज से दूर रहना चाहिए। ये सब पर्सनल लाइफ जिनको अपने पर्सनल लाइफ से बहुत ज्यादा रहता है, तो
बड़ा राजा सिंहासन ये लोग का संभालना बड़ा मुश्किल होता। मोदी जी को देखते हैं, कोई नहीं। योगी जी कोई नहीं। कौन बोलता है इधर से, एक्शन लो इस पे। हाँ, अभी राहुल गांधी को कोई सत्ता वगैरह तो मिला नहीं। राहुल गांधी को अगर कहीं के मुख्यमंत्री या कुछ भी बने रहे तब तो आदमी बताएगा, अभी तो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, समझ आया कि नहीं आ गया। तो कोई सत्ता वत्ता मिलेगा तब तो आप कहिएगा काम अच्छा किए कि खराब किए, नहीं समझे। एक सांसद कितना काम कर पाएगा, ऐसे सांसद ना रहे कि कहीं के मुख्यमंत्री रह पाए, नहीं। आखिर अगर योगी आदित्यनाथ के काम की चर्चा किस आधार पर करते हैं, उत्तर प्रदेश में किए गए कार्यों के आधार पर, नहीं तो सांसद बहुत पहले से थे। या फिर मोदी जी की भी हम लोग देखते हैं तो उनकी गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान और भारत के प्रधानमंत्री रहने के दौरान जो चीज चेंजिंग आया है वो हम लोग देखते हैं लोग यहाँ पर। अब अगले गुरु आएंगे, 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह, ये 10वें और अंतिम गुरु थे। गुरु गोविंद सिंह 10वें और अंतिम गुरु थे। इन्होंने गुरु की परंपरा को यहीं पे क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया। यहाँ पर इनका जन्म पटना साहिब में हुआ था। इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना साहिब, पटना में हुआ। पटना साहिब आप देखेंगे गाय घाट के पास एक गुरुद्वारा है वहां पर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ, पटना साहिब में, पटना साहिब में। गुरु के पद को समाप्त किसने कर दिया, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि अब आगे गुरु का पद नहीं रहेगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने पटना में इनका जन्म हुआ। हालांकि इनके माता पिता व्यापारी थे, उसी सिलसिले में पटना आए थे, यहाँ उनका जन्म हुआ। लेकिन फिर शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, अमृतसर में हुई। वहीं से उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्रारंभ किया अपना, और वहां से ही इन्होंने गुरु के पद को धारण किया। इन्होंने देखा कि भाई सिखों को तो ये बड़ा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है मुगलों के लिए। तो इन्होंने सिखों के लिए एक पूरी तरह से सिखों की एक सैनिक रूपरेखा तैयार कर दी, जिसका नाम रखा खालसा पंथ। क्या नाम रखा, खालसा पंथ। तो सिखों के लिए खालसा की स्थान, हाँ, खालसा, गुरु गोविंद सिंह, समझ में आ गया। गुरु गोविंद सिंह की फतेह, गुरु गोविंद सिंह की खालसा, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। गुरु गोविंद सिंह की खालसा, गुरु गोविंद सिंह की फतेह। खालसा उनके सैनिक टुकड़ी बना दिया। खालसा के तहत उन्होंने सैनिक क्या बना दिया, सैनिक टुकड़ी बना दिया। और उन्होंने कहा, क्योंकि इससे पहले जो गुरु लोग थे वो लोग व्यापार पे ध्यान देते थे, तो बहुत सारा व्यापार रहता था। और इन्होंने क्या किया, सैनिक वेशभूषा दिया। तो व्यापार तो पहले से चल रहा था और सैनिक वेशभूषा आ गया। समझ में गया कि नहीं। अब चूंकि लंगर व्यवस्था इनका तो पूरा धार्मिक ही है, तो अब अभी भी देखिएगा ना, सिख लोग को बड़े बड़े ढाबा वगैरह में खोले रहेंगे लोग। देखिएगा ढाबा में ना उन लोग का एक, और दूसरा ट्रक ड्राइविंग में, ट्रक ड्राइविंग गड्डी लेके चल दिया यहाँ पे, सब सिग्नल फाटक तोड़ के, नहीं समझा। मैं निकला गड्डी लेके, तो इन्होंने ट्रक ड्राइविंग में बहुत आपको सीख मिलेंगे। ढाबा इंडस्ट्री मतलब इन लोग का बहुत बेहतरीन रहता है, व्यापार में, बिजनेस में। और ये लोग बहुत फेयर बिजनेस करते हैं, छल कपट की तरह बिजनेस नहीं करते हैं यहाँ पर। बहुत सारा और बड़े बड़े बिजनेस करेंगे लोग, छोटा से लेके बड़े बिजनेस तक करें। और एक सिख कभी दूसरे सिख को भीख मांगने नहीं देगा। आप देखिएगा ना, उसकी मदद करके भीख मांगेगी तो उसको समझाएगा, तेनू गुरु शिक्षा ना मिली, मतलब गुरु की शिक्षा नहीं मिली। जब तक है हाथ पर कुछ भी कट जाए तो एक तो ना वो वेट मशीन लेके बैठ जाओ, नहीं होता, लोगों का वेट करते रहता, मशीन करता। हाथ पर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम मशीन लेके बैठ जाओ, लोग अपना वजन कराएंगे, 2, 5, 10 रुपया जो देंगे उसी से काम चलाओ। और खाने के लिए दिक्कत है तो गुरुद्वारा में आके खाओ, लेकिन भीख नहीं मांगना। समझ आएगी नहीं क्या। गरीबी अपने जगह पे, हर समाज में गरीबी रहेगी और ऐसी आदर्श स्थिति आ ही नहीं सकती कि 100% गरीबी दूर किया जा सके। लेकिन एक मानसिकता भी होनी चाहिए किसी भी चीज की। समझ में आ गया कि नहीं क्या। तो पूरी दुनिया कोई चीज भी सिख धर्म ने सिखाया यहाँ पर। तो इन्होंने खालसा की क्या किया, स्थापना किया। और उन्होंने सैनिक वेशभूषा दे दिया सैनिकों को, किसे, सिख धर्म को। सिख धर्म को कहा कि एक एक सिख जो है ना बहुत बहादुर है वहां पर। और उन्होंने कहा कि एक सिख के अंदर जो खालसा बनेगा, मतलब गोविंद सिंह का फॉलोअर, यानी गोविंद सिंह ने जो शिक्षा दिया, कहा कि अगर तुम्हारे पास 1.25 लाख की फौज भी खड़ी हो ना, तुम अकेले भी हो तो क्षणिक भी मत सोचना कि तुम्हें हट जाना चाहिए। यानी तुम एक व्यक्ति 1.25 लाख के सामने अगर खड़ा रहो तो 1.25 लाख सामने फौज अगर दुश्मन खड़ा है तो उसको डर लगना चाहिए कि सामने सिख खड़ा है, लेकिन तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम्हारे पीछे कोई है कि नहीं है। तो उन्होंने इसी पे ना, गुरु गोविंद सिंह का बहुत प्रमुख है कि चिड़िया नु में बाज लड़ाओ।
देखिए जब आसमान में बाज उड़ता है ना, सारा चिड़िया भाग जाते हैं सर। अगर बाज उड़ गया आसमान में, सब सन्नाटा हो जाएगा, एकदम लॉकडाउन लगा देगा सर। अरे बाप हो बाप, उस सायरन घूमते हो जाएगा। इसलिए एयरपोर्ट के आसपास में ना बाज पाले जाते हैं। एयरपोर्ट के पास क्या पाले जाता है? बाज। और एयरपोर्ट के चारों ओर बाज उड़ते रहते हैं सब। नहीं तो जहाज के टाइम पे लड़ जाएगा सब चिड़िए आके यहाँ पे, जहाज के टाइम समझे। वो सब एकदम ट्रेंड रहते हैं सब कि एयरपोर्ट के साइड साइड में उड़ते रहते हैं कि इधर से कोई चिड़िया ही ना घुसे। और सब चिड़िया देख ली, अरे बाप हो बाप, अब भागो हो, देख जानना उड़ाता हाँ देख लेगा तो मारिए देगा उसको, तो भाग जाती है सब चिड़िया उड़िया। तो उन्होंने कहा था चिड़िया नु में बाज लड़ावा, मैंने चिड़िया से हम बाज को लड़ा देंगे। मतलब चिड़िया जो है ना इतना शक्तिशाली बनाएंगे जाके बाज से लड़ सकते हैं। गीदड़ नु में शेर बनाओ, गीदड़ को भी क्या कर सकते हैं? शेर। गीदड़ कुत्ता की तरह दिखने वाली एक नस्ल होती है यहाँ पे, ज्यादातर मले गड़े चीजों को खाते हैं, सब झुंड में रहते हैं, गीदड़ बोला जाता है उसको। जंगल वंगल में मिलेगा, पातर कुत्ता की तरह दिखेंगे सर। तो चिड़िया नु में बाज लड़ावा, गीदड़ नु में शेर बनाओ, और 1.25 लाख नु एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखावा। मतलब अगर गोविंद सिंह को मानते हो तो तुमको 1.25 लाख के सामने अकेले खड़ा रहना है यहाँ पर, तब गोविंद सिंह कहलाएंगे यहाँ पर। ये सिख धर्म का बहुत प्रमुख कोटेशन है। और ये चीज ऐसा नहीं है कि केवल ये कहने के लिए, सिखों ने इसे करके दिखाया है। 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान ने लगभग अपने 100 से ज्यादा टैंक और 6000 से ज्यादा की फौज भेज दिया यहाँ पर। और वहां पर लोंगे वाला बॉर्डर पे, जिसपे बॉर्डर मूवी बनी है, वहां नाइट में उस समय ड्यूटी थी मेजर चांदपुरी, कुलदीप सिंह चांदपुरी, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। इंडियन आर्मी के कमांडर ने कहा था कि वापस हट जाइए क्योंकि आपके पास ज्यादा सैनिक नहीं है, महज 120 जवान है और उधर से टैंक है हजारों की संख्या, आप पीछे हटिए। तो उन्होंने कहा कि पीछे हट जाए, अभी ये लोग तो कम ही हैं लोग। तो कहे कि क्या चीज कैसे कम है? तो कहे 6,000 है सब ना, अकेले हम 1.25 लाख से लड़ेंगे अकेले कितना से लड़ेंगे? 1.25 लाख। अब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने उस युद्ध में पाकिस्तान से लड़ते हुए रात भर पाकिस्तान से लड़ाई लड़ते रहे। सुबह एयरफोर्स आके उठा के मार दी और उन पाकिस्तानियों को भागना पड़ा यहाँ पर। और तब उन्होंने सिद्ध करके दिखाया। और उसी लड़ाई में ये पाकिस्तान वाले 93,000 सरेंडर कर दिए, 93,000 लोग क्या कर दिए? सरेंडर कर दिए। और वो आदमी 120 गो जवान सरेंडर नहीं करने दिए, 120 जवान भी सरेंडर नहीं करने। और कितना सरेंडर किया सर? 93,000 लोगों ने क्या कर दिया? सरेंडर कर दिया। इतने बेशरम थे सब कि हम लोग जब उसको रखे थे भर भर पेट खाना खाते थे। खाता था तो यहाँ बिरयानी नहीं मिलता है। अब सोचिए इन सब की मेंटेलिटी कैसी। उसका क्रिकेट टीम आता है तो कहता है बिरयानी मिलेगा, हाँ खाए को तो नहीं मिल रहा था तो यहाँ बिरयानी मिलता। देख रहा है 5 स्टार होटल है, उसमें हर चीज मिलता है, खाना में बुफे रहता है, जाके जोन मन उठा के खा लो। लेकिन ना भुखाई लाए हैं, बहुत महंगा आटा है वहां पे। आगे बढ़े, 10 गुरु याद रहेंगे। हम कल आपसे 10 गुरु लोग का काम पूछेंगे, किस गुरु ने कौन कौन सा काम किया था, ठीक है? चलिए।